देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको 11th का एक टॉपिक समुच्चय पढ़ाया था, जिसमें समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां क्या होती हैं और समुच्चयों के कुछ प्रकार जैसे एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए यानी उसके समुच्चयों के प्रकार को आगे बढ़ाते हुए आज आपको पढ़ाते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय सबसेट। अच्छा, ये उपसमुच्चय क्या होता है? यदि हमारे सामने दो समुच्चय इस प्रकार हो कि पहले समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हों, तो हम पहले समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहते हैं। फिर से, यदि कोई दो समुच्चय इस प्रकार हैं, मान लीजिए ये दो समुच्चय, एक ए और एक बी है, यदि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं तो ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। इसी प्रकार यदि बी के सारे अवयव ए में उपस्थित हैं तो बी को ए का क्या कहेंगे? उपसमुच्चय। तो देखिए क्या बेटा, एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और इसे निरूपित कैसे करते हैं? यदि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं तो इसे कहेंगे ए सबसेट टू बी। जरा एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बराबर क्या दिया है? 1 3 5 7 9 डैश, और बी बराबर क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा। तो जरा देखिए गौर से, बी मेरा क्या है? एक नेचुरल नंबर है जिसमें सारे नेचुरल नंबर प्रेजेंट हैं। लेकिन ए क्या है? वो भी एक नेचुरल नंबर है लेकिन केवल ऑड यानी केवल विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। और गौर से देखो, ए के सारे अवयव मेरे बी में उपस्थित हैं, इसलिए ए सबसेट हो जाएगा बी, क्योंकि ए के सारे अवयव काहे में उपस्थित है? बी में उपस्थित है, इसलिए ए सबसेट हो जाएगा बी। तो यदि हमारे सामने कोई दो समुच्चय इस प्रकार है कि पहले समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हैं तो पहले समुच्चय को दूसरे समुच्चय का सबसेट यानी उपसमुच्चय कहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें एक आध चीजें आपकी और समझने लायक है, वो जरा चीजें देख लीजिए। क्या बेटा, जरा देखो बेटा, क्या किसी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या सदैव 2 की पावर n होती है? इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। तो क्या बेटा, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या सदैव 2 की पावर n होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी समुच्चय में उसके जो सभी उपसमुच्चयों की संख्या सदैव 2 की पावर n होती है, जहां n उस समुच्चय में उपस्थित क्या है? अवयवों की संख्या है। तो जरा देख लेते हैं। क्या बेटा, फिर से एक बार मैं उपसमुच्चय को डिफाइन कर देता हूं। यदि दो समुच्चय इस प्रकार हैं, मान लीजिए दो समुच्चय, एक ए और एक बी है। यदि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हैं तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, यानी ए
सबसेट टू बी। और फॉर एग्जांपल अगर बी के सारे अवयव ए में उपस्थित हैं तो इसे क्या कहने लगेंगे, बी सबसेट टू ए। जरा एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए और इस नोट को कॉपी कर लीजिए। किसी समुच्चय में सभी उप समुच्चयों की संख्या सदैव 2 की पावर n होती है। कैसे होती है अगली स्लाइड में करवाते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अब समझते हैं कि किसी समुच्चय में सभी उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n कैसे होती है। तो जरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे a बराबर मान लीजिए मुझे क्या दिया है 1 2 और 3, इसलिए सभी उप समुच्चय, अगर मैं इसके सारे उप समुच्चय निकालूं तो देखिए सबसे पहला समुच्चय उप समुच्चय 5 होता है। 5 हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है क्योंकि 5 रिक्त समुच्चय होता है। तो 5 फिर एक एक अवयवों से बने समुच्चय, तो 1, फिर क्या बेटा 2, फिर क्या बेटा 3, फिर 2 अवयवों से बने समुच्चय, तो 1 2 और 1 3 और क्या बेटा 2 3, और इसके बाद तीनों अवयवों से 3 अवयवों से 1 2 3, ये सारे क्या हो गए उप समुच्चय। अगर मैं इनको काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए उप समुच्चयों की क्या बेटा जो संख्या होनी चाहिए वो क्या बेटा 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमने क्या सीखा, उप समुच्चय निकालना और उनको गिनना। अब मान लीजिए मुझे उप समुच्चयों को निकालना नहीं है, मुझे सिर्फ उनकी संख्या बतानी है, तो क्या करोगे, चूंकि a बराबर क्या है 1 2 3। अब मैं दूसरा प्रोसेस बता रहा हूं जिसमें आप सभी समुच्चयों को ज्ञात किए बिना उसके अवयवों की संख्या को क्या कर देंगे, बता देंगे। वो जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो a बराबर क्या है 1 2 3, इसलिए m में a कितना हो गया, यदि समुच्चय a में अवयवों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3, 3 अवयव, इसलिए उप समुच्चयों की संख्या मैंने आपको क्या बताई 2 की पावर n, जहां n क्या होता है उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो कितने अवयव हैं 3, तो 2 की घाते 3 क्या हो गया 8। तो अगर आपको केवल संख्या ज्ञात करनी हो तो 2 की पावर n यूज कर दीजिए, और अगर उनको निकाल कर दिखाना हो तो आप उनको सभी निकाल कर दिखा सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या सदैव 2 की पावर n होती है। उसे आप यदि अवयव को गिन लें कि 1 2 3 अवयव हैं तो 2 की पावर 3 8, मान लीजिए 4 अवयव हैं तो 2 की पावर 4, मान लीजिए 5 अवयव हैं तो 2 की पावर 5। इस प्रकार में उप समुच्चयों की संख्या को ज्ञात कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे उप समुच्चय ही बताने हो तो आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 5, फिर एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट से बना, फिर 3 एलिमेंट से बना। इसी प्रकार सारे उप समुच्चयों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस स्लाइड को भी कॉपी कर लीजिए, फिर अगली स्लाइड चलते हैं। आइए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उचित उप समुच्चय। क्या बेटा, उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अब देखिए उचित उप समुच्चय क्या होता है, समझिए मेरी बात को। यदि 2 समुच्चय A और B इस प्रकार है कि A के सारे अवयव तो B में उपस्थित हों लेकिन B A के बराबर ना हो, मतलब B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो A में ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, उचित उप समुच्चय। फिर से
यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए के सारे अवयव बी में हों लेकिन बी ए के बराबर ना हो, मतलब बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में उपस्थित ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। अच्छा, उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय का डिफरेंस क्या होता है? उचित उपसमुच्चय को इस प्रकार और उपसमुच्चय को बराबर भी लगा सकते हैं, मतलब ए के सारे अवयव बी में तो उपस्थित होते हैं और बराबर भी हो सकते हैं, और उचित उपसमुच्चय में बस ए के सारे बी में उपस्थित है लेकिन बी कभी ए के बराबर नहीं हो सकता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, उपसमुच्चय में क्या होता है? ए के सारे अवयव बी में उपस्थित होते हैं और बी के अवयव ए के बराबर भी हो सकते हैं, और उचित उपसमुच्चय में ए के सारे बी में उपस्थित हैं लेकिन बी कभी ए के बराबर नहीं हो सकता। अर्थात ए क्या बेटा सारे अवयव बी में है, यानी ए के सारे अवयव बी में है लेकिन बी कभी बराबर ए के नहीं हो, तो क्या कहते हैं उसे? उचित उपसमुच्चय। अर्थात यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि वह ए में ना हो, अर्थात क्या बेटा बी बराबर ना हो ए के, तब ए बी का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तब ए को बी का क्या कहते हैं? उचित उपसमुच्चय कहते हैं, उचित उपसमुच्चय कहेंगे। क्लियर बेटा? तो उम्मीद है उचित उपसमुच्चय समझ में आया होगा। उपसमुच्चय में बी ए के बराबर भी हो सकता है लेकिन इस उचित उपसमुच्चय में बराबर नहीं होगा, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए, तो इसे क्या कहते हैं? उचित उपसमुच्चय। इस स्लाइड को भी कॉपी कर लीजिए। आइए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट समझते हैं उपसमुच्चय, उसका बोलते हैं प्रतीकात्मक प्रदर्शन। तो क्या बेटा? उपसमुच्चय का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, प्रतीकात्मक प्रदर्शन यानी प्रतीकों के माध्यम से कैसे इसको निरूपित करते हैं। तो जरा देखें, यदि x एक अवयव ए में हो तब क्या x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर कोई अवयव ए में है और वही अवयव बी में पहुंच जाए, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा किसका? बी का। फिर से, यानी अथवा मान लीजिए कोई अवयव y है जो a में बिलोंग करता है और वही अवयव किस में बिलोंग कर जाए? b में, तब क्या होगा? a सबसेट होगा b का। एक प्रतीकात्मक यानी कोई अवयव अगर a में है और वही अवयव b में उपस्थित हो जाए, इसका मतलब a b का उपसमुच्चय है। इसी प्रकार यदि कोई अवयव y है जो a में है, अगर वही अवयव b में आ जाए तो a को b का क्या कहते हैं? उपसमुच्चय, सबसेट कहते हैं। हम प्रतीकों द्वारा इसी प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। एक अवयव अगर ए में है, वही अवयव अगर बी में हो जाए तो ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, याद रखिएगा। अभी हम आगे चल के आपको डिमॉर्गन लॉ पढ़ाएंगे, उसमें सारा प्रतीकात्मक प्रदर्शन ही है। हर समुच्चय का आपको प्रतीकात्मक प्रदर्शन बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो कॉपी कर लीजिए इसको भी।